हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जिसका शायद कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग अकेला होकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। कुछ लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मूवीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल भी हो और अकेला भी हो, वैसे सिंगल अकेला ही होता है, ऐसे लोग जनरली ढूंढते हैं डेटिंग एप्स या फिर चैटिंग एप्स या फिर प्राइवेट चैट रूम्स, जहां पर उन्हें मिलते हैं कुछ अजनबी लोग और उन अजनबी लोगों से बात करना उन्हें बड़ा पसंद होता है। कुछ अननोन चीजें होती हैं, इनको एक्सप्लोर करना उन्हें बहुत पसंद होता है। कुछ ऐसा ही सिंगल था हमारा अभिजीत, जो कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अलग अलग चैट रूम्स के अंदर नए नए लोगों से या फिर ये कहें नई नई लड़कियों से बात किया करता था। अभिजीत की भी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, वो ऐसे ही पार्ट टाइम थोड़ा बहुत काम करके अपने काम चलाया करता था और वो एक जॉब सीकर भी था। तो इसी जॉब सीकिंग के मामले के लिए उसको अपने घर से थोड़ा सा दूर एक शहर के अंदर इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू वगैरह देकर फ्री होकर वो अपने होटल रूम में बैठा हुआ था और बैठा बैठा जो वो काम हमेशा किया करता था, वो एक्सप्लोर कर रहा था अलग अलग चैट रूम्स को। वो एक चैट रूम से दूसरे चैट रूम में एंटर कर रहा था और देख रहा था कि कोई इंसान हो जो उससे बात करना चाहता हो। तभी एक चैट रूम के अंदर वो एंटर करता है और वहां पर उस पूरे चैट रूम के अंदर सिर्फ एक लड़की होती है, इसका नाम होता है माया। वो माया की प्रोफाइल पे क्लिक करके उसको पिंग करता है हाय, और उनकी चैट शुरू होती है। उधर से माया का सिंपल 3 डॉट्स का रिप्लाई आता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इधर से अभी लिखता है तुम कहाँ से हो माया जी। उधर से माया का रिप्लाई आता है वहीं से जहां कोई आता जाता नहीं। कूल, यहाँ अकेले चैट रूम के अंदर बैठकर क्या कर रही थी। उधर से माया का रिप्लाई आता है बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इधर से अभिजीत रिप्लाई करता है ये क्या सिग्नल है मैडम, क्या मैं इसे कोई सिग्नल समझूं। उधर से माया का रिप्लाई आता है मान ले, धीरे चलो बेटा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, तू झेल नहीं पाएगा। इधर से अभिजीत का रिप्लाई आता है ओह चैलेंज, आई लाइक इट, आई टोटली लाइक इट। चैलेंज नहीं, वार्निंग समझ ले, बाद में बोलना कि मैंने मना नहीं किया था। इधर से अभिजीत रिप्लाई करता है जोक्स अपार्ट, तुम्हारी एज क्या है। उधर से माया रिप्लाई करती 25 साल। वाह, यही तो चाहिए था, कहाँ थी तुम। उधर से माया का रिप्लाई आता है शिकार पर थी। इधर से अभिजीत रिप्लाई करता है कर लिया शिकार, अब हमारा भी शिकार कर लो। तो उधर से माया का रिप्लाई आता है उसी की तैयारी है। इधर से फिर अभिजीत रिप्लाई करता है क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ, कोई तुम्हारे पिक वगैरह हो। नहीं, मुझे कोई नहीं देख सकता है, बट यू कैन फील मी, आई वॉन्टेड टू बी वर्चुअल। इधर से अभिजीत रिप्लाई करता है फील ही तो चाहिए थी मैडम। वाह क्या बात है, पहली मुलाकात में इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इट फील्स लाइक वी आर मेड फॉर ईच अदर। उधर से माया रिप्लाई करती है इट्स बॉन्डिंग। तो अभिजीत बोलता है हाँ वही। तो ऐसे माया रिप्लाई करती है वैसे तुम सोच लो, बॉन्डिंग हो गया तो छुड़ा नहीं पाओगे। जैसे अभिजीत रिप्लाई करता है छुड़ाना किसको है, आई वॉन्ट यू टू बी विद मी ऑलवेज। ऐसे माया का रिप्लाई होता है पक्का ना। तो बोलता है हाँ। तो माया का रिप्लाई होता है अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे परमिशन दो कि मैं तुमसे पूरी तरह से जुड़ जाऊं हमेशा के लिए। तो इधर से अभिजीत बोलता है वाह मैडम, पहली मुलाकात में मुझे लपेट रही हो ऐसा लग रहा है, लगता है तुम भी बहुत अकेली थी, ढूंढ ही रही थी किसी को। तो ऐसे माया का रिप्लाई आता है हाँ अकेली तो बहुत हूँ और प्यास भी बहुत लगी है, तुम परमिशन दो ना। इधर से अभिजीत रिप्लाई करता है हाँ बाबा, आज से पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। तो फिर माया का रिप्लाई आता है आई वॉन्ट योर सोल टू। इधर से अभिजीत का रिप्लाई आता है हाँ वो भी तेरा, सोल भी तेरी, सब कुछ तेरा ही है। तो फिर उधर से माया का रिप्लाई आता है थैंक्स, और अब तुम सुबह शाम दिन रात बस मुझे ही याद करोगे। तो इधर से अभिजीत रिप्लाई करता है चलो ठीक है बाय, मुझे अभी वापस घर पहुंचना है, तो मैं होटल से निकल रहा हूँ और घर पहुंच के मैं तुमसे बात करूंगा। अब मैं हाईवे पे जा रहा हूँ तो बाइक चलाऊंगा, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो उधर से माया का रिप्लाई आता है सुनो, वो आगे हाईवे पर जो एक बरगद का पेड़ है पुराना सा, वहां संभल कर जाना, अगर कोई तुम्हें ओवरटेक करे तो उसे ओवरटेक करने देना और तुम पीछे हो जाना। मैं तुमसे बोल रही हूँ बिकॉज आई लाइक यू। क्या बोल रही हो, हाँ ठीक है मैं धीरे ही चलाऊंगा। यहाँ से अभिजीत ने रिप्लाई किया। जैसे माया का फिर से रिप्लाई आया टेक केयर एंड स्टे सेफ, आई एम विद यू स्पिरिचुअली। इधर से अभिजीत रिप्लाई करता है ओके थैंक यू बाय एंड थैंक्स फॉर योर स्पिरिचुअल लव। तो इसके बाद अभिजीत अपनी बाइक के ऊपर राइड करते अपने घर की तरफ जा रहा था। शाम का समय हो चुका था, मौसम बहुत सुहाना था, और तभी अचानक से उसके पीछे से एक कार बहुत तेज स्पीड से आई, हॉर्न बजाते हुए जैसे उसको ओवरटेक करना चाहती हो। तो उसने अपनी बाइक साइड में की और कार को ओवरटेक करने का रास्ता लिया। जैसे उस कार ने ओवरटेक किया, थोड़ा सा आगे जाते ही वो कार अचानक से इम्बैलेंस हुई और सीधा सामने से आने वाले एक ट्रक से टकरा गई, और ट्रक से टकराते ही कार के परखच्चे उड़ गए।
मतलब कार और अभिजीत के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी और एकदम से उसके सामने एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से अभिजीत की बाइक डिसबैलेंस हो गई और उसकी बाइक भी घिसटते हुए उस कार के आसपास ही कहीं जाके गिरी। अभिजीत को चोटें आई लेकिन उस सिर में अचानक से लगी, उसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और बेहोश होते होते जब उसकी आंखें बंद हो रही थी तो उसे सामने वही एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसकी बात शायद उसे चैट रूम में माया कर रही थी। उसके बाद उसे होश आया हॉस्पिटल में, जहाँ उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सिर के ऊपर पट्टी बंधी थी, शायद सिर में भी चोट लगी थी पर वो बहुत गहरी चोट नहीं थी। हाथ पैर उसके छिल गए थे और उसकी जो पैर की एक उंगली थी उसमें फ्रैक्चर था। तो थोड़ा दर्द फील उसने पूछा, उसको बताया गया। उसके साथ आसपास साथ में कोई नहीं था। तो फिर उसने इसके बाद उठने के बाद अपने घर पे फ़ोन किया और बताया कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और घर वालों को उसे यहाँ पे लेने आना पड़ेगा। घर वालों को फ़ोन करने के बाद उसे माया का ध्यान आता है। वो वापस से चैट रूम ओपन करता है और वहाँ पे माया को पिंग करता है, लेकिन माया का कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो बहुत देर तक उसके रिप्लाई का वेट करता है और इतने टाइम में उसके घर वाले उसे वहाँ पे लेने आ जाते हैं। लेकर वो उसे अपने घर ले जाते हैं। घर पे वो नॉर्मली सो जाता है और अगले दिन वापस से सुबह उठता है। अब नेक्स्ट डे सब लोग अपना नाश्ता वाश्ता करके सारे घर वाले जो होते हैं उसके हालचाल पूछकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो घर पे वो अकेला ही होता है। अकेला बेटा बेटा वो फिर से बोर हो रहा होता है तो उसे याद आती है कि माया का रिप्लाई नहीं आया। वो वापस से उस चैट रूम के अंदर जाता है, माया को पिंग करता है और उसके रिप्लाई का वेट करता है, लेकिन आज भी माया का कोई रिप्लाई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वेट करने के बाद अपना और कुछ काम कर रहा होता है। काम करते रहने के बाद क्योंकि इसको दवाइयों का नशा होता है, उसको थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है और नींद आने के थोड़ी ही देर में वो एक घर के सामने पहुंचता है। वो घर उसे बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होता है, लेकिन अभी तक लाइफ में उसने कभी भी ऐसा घर नहीं देखा था। वो घर उसे बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और उसे इच्छा होती है उस घर को एक्सप्लोर करने की। तो जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे कुछ बच्चों की आवाज आती है, कुछ इस तरह से कि उसको और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे आपके कान में हेडफोन लगे और ऑडियो इफेक्ट चल रहा है। इस चीज से अभी घबराता नहीं है, वो और अंदर घर को एक्सप्लोर करता है। उसे एक अलग ही अटैचमेंट हो गया था उस घर से। वो घर को और एक्सप्लोर कर रहा था। वो घर के अंदर जाता है, चीजों को टच करके देखता है। नींद में उसको विजन्स आ रहे थे, जैसे उस जिस चीज पर वो हाथ रखता है उस जुड़े लोगों के, है ना, एकदम से फ्लैशेस उसके सामने आ रहे थे। वो घर को एक्सप्लोर करते करते ऊपर सीढ़ियां जा रही थी, उन सीढ़ियों पर चढ़ता है। सीढ़ियों पर चढ़ के जैसे ही राइट घूमता है तो सामने ही एक कमरा होता है। अभी को उस कमरे से एक अलग सा ही लगाव फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो उस कमरे के उस तरफ जाए। वो कमरे के गेट पे जाके खड़ा होता है, तभी अचानक से उसे ऐसा फील होता है कोई भागता हुआ कमरे के गेट से बाहर निकला और उसकी बॉडी के थ्रू आर पार चला गया। उसकी बॉडी में एक तेजी से वाइब्रेशन फील हुआ। वो फिर भी घबराता नहीं है। वो आगे जाता है, कमरे का गेट खोलता है और गेट खोलते से लग रहा था कि सब कुछ चेंज हो गया, पूरा डायमेंशन चेंज हो गया है। ये घना अंधेरा है इस कमरे के अंदर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल डार्क, एक ब्लैक होल की तरह जो बस अभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो रूम अभी को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अभी उससे वापस पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन जो एनर्जी थी वो बहुत स्ट्रांग थी और ऐसा लग रहा था कि वो अभी की सोल को पकड़ के खींच लेगी। वो घबरा कर अभी भगवान का नाम लेना शुरू करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। वो भी अपना पूरा दम लगाता है और बहुत दम लगा के वो भगवान का नाम लेता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और जो आंख देखता है तो पता लगता है कि वो अपने घर में ही है, अपने बिस्तर पर ही है। ये उसको एक स्लीप पैरालिसिस का अटैक था, जहां पर उसने सपनों के अंदर इन चीजों को देखा और फील किया। वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था, घबरा गया था। उसने उठ के चारों तरफ, पहले उसको 5 मिनट सेटल होने में लग गए कि उसने क्या देखा, समझ भी नहीं आ रहा था उसे। फिर उसके बाद वो उठा, उसने अपना फोन उठाया, देखा अभी भी चैट रूम में माया का कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो दिन भर अपने कामों में लगा रहा, उसने मूवीज वगैरह देखी, उसके बाद सोने से भी डर लग रहा था। रातों खाना पीना खाने के बाद जब वापस से उसने दवाइयाँ ली तो दवाइयों के असर से उसे नींद आना शुरू हुई और जैसे उसे नींद आई वापस उसे वो घर दिखाई दिया। प्रोसेस में कुछ और आगे होता उससे पहले उसकी नींद टूट गई नोटिफिकेशन की आवाज से। उसने अपने फोन को उठा के देखा तो चैट रूम में माया का रिप्लाई आ चुका था। माया का रिप्लाई देखते ही, मतलब नोटिफिकेशन देखते ही उसको एक अलग सी खुशी होती है। वो माया से बात करना शुरू करता है और इस तरह से वो दोनों की चैट शुरू होती है। करीबन 2-3 घंटे तक लगातार वो बातें करते रहते हैं, अलग अलग तरह की। उसको मतलब उससे बातें करते हुए फील होता है कि माया उसके सामने ही है और अब वो बिल्कुल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक दूसरे को ट्रीट करने लग गए थे। इसके बाद हर दिन रात को माया का करीबन इसी 11-12 बजे के आसपास चैट बॉक्स पे मैसेज आता और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरी पूरी रात ये दोनों चैट के ऊपर बात किया करते थे। माया ने इससे फोन पे बात करती थी, ना वीडियो कॉल करती थी, ना इसने कभी माया का चेहरा देखा था, लेकिन माया की बातों से ये इमेजिन करने लग गया था कि माया दिखने में कैसी होगी। एक अलग ही
जो वो फैंटेसी वर्ल्ड होता है उसके अंदर चला गया था कि माया ऐसी होगी, माया उससे जब मिलेगी तो ये बातें करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। वो एक तरह से अब माया के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। वो पूरी पूरी रात माया से चैट किया करता था, खाना वगैरह का रात के टाइम पे उसको कुछ समझ में नहीं आता था, सुबह लेट तक सोता था। इसके उसकी हेल्थ के ऊपर इन चीज़ों के इफेक्ट दिखना शुरू हो गए थे और उसकी हेल्थ धीरे धीरे डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई थी। वो ऐसा लगता था कि वो किसी ड्रग का एडिक्ट है। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे कि उनका जो लड़का वो बिल्कुल सीधा साधा है, ना वो घर से बाहर जाता है क्योंकि उसकी पैर की उंगली फ्रैक्चर तो वैसे भी मूव नहीं कर पाता ज़्यादा, ना उसको किसी नशे की आदत है, फिर उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है। 15-20 दिनों में ही अभी जो था उसके जो पैर की उंगली थी उसको ठीक हो गई थी और अब वो मूव करने लग गया था, वो घर के अंदर चलने फिरने लग गया था। तो ऐसे एक रात की बात है, अभी अपने रूम के अंदर लेटा हुआ था और वो माया के साथ चैट कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें देख सकती और मैं बता सकती हूँ तुम अपने रूम में भी क्या कर रहे हो। अभी इस चीज़ को मजाक समझते बोलता है, पागल हो गई हो, तुम कोई कैमरा हो या तुमने कोई कैमरा फिट किया मेरे रूम के अंदर से तो मुझे देख सकती है। तो वो बोलती तुम्हें विश्वास नहीं होता। तो विजित बोलता नहीं। तो उधर से माया बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हारे रूम के अंदर हूँ, तुम अपने गालों को खुजाना बंद करो। उसके बाद उसका ही चैट पढ़ के अपने गाल खुजाना वाकई बंद करता है और चारों तरफ देखता है माया को कैसे पता कि मैं अपना गाल खुजा रहा हूँ। फिर माया का अगला मैसेज आता है, अच्छा ये बता तेरे बेड के सामने जो प्लास्टिक की चेयर है क्या मैं उसके ऊपर बैठ जाऊँ। उसके बाद सुनकर अभी जो लेटा हुआ था मुझे सहारे को लेकर बैठ जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि माया आज तक मेरे घर में नहीं आई, उसको कैसे पता कि मेरे बेड के सामने एक प्लास्टिक की चेयर है। वो चारों तरफ देखता है, अपने विंडो की तरफ देखता है, मैसेज करता है तुमने कोई ड्रोन व्रोन तो नहीं लगा रखा है मेरे घर के बाहर। और ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उठकर अपनी खिड़की को भी चेक करके आता है, वापस से अपने बेड पर आकर बैठता है और माया को फिर से मैसेज करता है कि सच में तुम मुझे देख सकती हो। तो उधर से माया का रिप्लाई आता है, हाँ बाबा मैं तुम्हें सच में देख सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे रूम में ही हूँ, तुम बताओ क्या मैं तुम्हारे सामने वाली चेयर के ऊपर बैठ जाऊँ। तो विजय बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बैठ जाओ। और वो उस चेयर को ही देख रहा होता है। 1 मिनट तक वो उस चेयर को ही घूरता रहता है, लेकिन उस चेयर में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो वो हंस जाता है, बोलता है, समझ जाता है कि माया उसके साथ मजाक कर रही है। वो माया को मैसेज करने वाला तभी अचानक से वो चेयर सरकती है जैसे किसी ने उसको खींचा हो बैठने के लिए, और इतना देखते ही अभी सीधा अपने रूम से बाहर। और जैसे ही वो अपने रूम का गेट खोल के बाहर निकलते, वो देखते हैं कि वापस से वो उसी घर के अंदर है जिस घर में उस दिन सपने में था। फर्क इतना था कि आज वो रियली उस घर के अंदर था। वापस पीछे घूम के अपने रूम को देखता है तो उसे बिल्कुल वही रूम दिखाई देता है जो उसे सपने में दिखाई दिया था, वही रूम जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और आज भी इस रूम के अंदर ऐसा कोई अट्रैक्शन था जो इसे वापस उस रूम की तरफ खींच रहा था। इस बार अभी लाचार था, ऐसा लगता है कोई पैर पकड़ के उसको खींच के उस रूम के अंदर ले गया है। और जैसे वो जहां पे घिसटता हुआ जाता, जहां जाके रुकता है, उसे सामने एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। उस लड़की को उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे उस लड़की की नजर उससे मिलती है, उसकी आंखों के सामने जैसे मूवी थिएटर के अंदर पिक्चर चलती है, ऐसी एक पिक्चर चलना शुरू होती है। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है माया, और उसी के साथ साथ एक लड़का भी जिसका नाम होता है अभी। अभी और माया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, मतलब इस तरह की मेड फॉर ईच अदर हो। लेकिन जैसा हमेशा होता है, इनकी जो फैमिलीज थी उनमें डिफरेंसेस थे। अभी जो था एक रिच और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि जो माया थी वो एक पुअर फैमिली से और एक डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और इसी वजह से जब घर वालों को ये बात पता चली तो घर वाला अभी को साफ साफ मना कर दे कि माया से मिलना बंद कर दे, उसकी और माया का आगे कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी माया से बहुत प्यार करता था और इस चीज के लिए वो अपने घर परिवार सबको छोड़ने के लिए तैयार था। तो जब अभी के घर वालों की बात समझ में आ गई कि अभी माया को ऐसे नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने अभी को घर के अंदर बंद कर दिया। उसका बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। इधर अभी के पापा और उनके दोस्तों ने माया के परिवार वालों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। अभी की जो दादी थी उनको शक था कि माया की जो फैमिली है उसने पैसों के लिए अभी के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है और वो वापस ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनके ऊपर लगातार नजर रखनी चाहिए। तो अभी के पापा और उनके फ्रेंड उनको लगातार उनके 24 घंटे जासूसी किया करते थे, किसी न किसी फॉर्म के अंदर उनके आगे पीछे घूमना, घर के अंदर क्या चल रहा है देखना। तो एक रात की बात है, माया के घर पर किसी की पूजा की तैयारियां चल रही थी। सामने एक फोटो लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी का श्राद्ध मना रहे हैं।
अभी के पापा उस टाइम उनके घर की जासूसी कर रहे थे। उनकी जैसे नजर पड़ी, एक फोटो लगी हुई देखी एक लड़के की, उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी और साथ में कुछ पिंड वगैरह रखे हुए थे और एक अलग ही तरह से पूजा वहां चल रही थी। उन्हें देखकर उन्हें फील हुआ कि ये लोग तो मेरे बेटे का श्राद्ध बना रहे हैं। उसी के जस्ट पास में एक हवन था और उस हवन पर बलि की तैयारियां चल रही थी। ये देखते ही अभी के पापा को शक हुआ। उन्हें लगा कि ये लोग आज पूजा करके इसके बेटे की बलि चढ़ाने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि वो घर जाकर सबको बताएंगे, लेकिन वो घूमे जाने के लिए तभी अचानक से उनके सिर पे किसी ने लाठी मारी और वहीं की वहीं बेहोश हो गए। अभी के पापा के जो दोस्त थे वो सब भी आसपास ही उस घर के चारों तरफ थे। जैसे वो थोड़ी देर बाद घूमते उन्होंने देखा कि अभी के पापा यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं, तो उन्होंने आओ देखा ना तो वो लोग सीधा उस घर के अंदर पहुंच गए और घर के अंदर पहुंच के देखा तो वहीं पर वही पूजा और सारा तैयारी का सामान चल रहा था। उन्होंने माया के माता पिता को उठाया और उनको पीटना शुरू किया। इधर थोड़ी देर बाद अभी के पापा को होश आया, वो भागते अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने घर में बताया कि किस तरह से माया के घर में अभी की शादी तैयारी चल रही है। और जब वो ये बताने के लिए इस घर की तरफ आने लगे तो किसी ने लाठी मारकर उनके ऊपर हमला कर दिया। अपने पापा की बात सुनकर अभी को भी बहुत तेज गुस्सा आ गया था। वो भी अपने पापा और परिवार के साथ और सारे जो आसपास के लोग थे, दोस्तों, सबके साथ वो माया के घर की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है तो पहले से बहुत सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हुए थे। अभी के पापा ने अभी के माया के माता और पिता को रस्सियों से बांध के रखा हुआ था। और ये सब देखकर अभी और कुछ समझ नहीं पता, लगता है कि जो उसके पिताजी कह रहे हो बिल्कुल सही है। वाकई में इसके फैमिली वालों ने इसके पिताजी के ऊपर हमला किया है, हाथ उठाया है। ये सोच सुनकर देखकर वो आग बगला रहता है। वो सीधा माया के पास जाता है, उसको बहुत गलत बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता था लेकिन तेरी और तेरे फैमिली वालों ने ये किया है। तुमने एक बार उससे तुम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुमने मेरे बाप के ऊपर हाथ उठाया है। और भी पता नहीं क्या क्या वो वहां से सारे गांव सामने खड़े होकर माया को बोलता है। माया चुपचाप उठकर अपने अंदर रूम में चली जाती है। वहां से वो जैसे घर के अंदर एंटर होकर माया के रूम में जाने लगता है, देखता है तो घर में वाकई में किसी श्राद्ध की तैयारी चल रही थी। लेकिन जो फोटो लगी हुई थी वो फोटो अभी की नहीं थी। उसके पापा को गलतफहमी हुई थी। एक्चुअली वो जो श्राद्ध चल रहा था वो माया के भाई का चल रहा था। अभी को ये सारी बात पता थी। माया ने अभी को बताया था कि उसका एक छोटा भाई था जो वो छोटी एज के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसका श्राद्ध, इनकी कम्युनिटी जो थी उसके अंदर ये मान्यता था कि उसका श्राद्ध ही तब तक नहीं कर सकते जब तक माया की उम्र शादी लायक नहीं हो जाती है। और आज ये उसके भाई का ही श्राद्ध कर रहे थे। उसके बाद पास में ही हवन की तैयारी थी जहां पर वो पूजा करने वाले थे। ये सब देखते अभी को बहुत तेज शौक लगता है। उसे लगता है कि कितनी बड़ी गलतफहमी उसको हो गई है। ये तो इनके घर में इनके भाई के श्राद्ध की पूजा चल रही थी और इसके पापा को ये गलतफहमी हुई कि अभिषेक जो अभिजीत था या अभी था उसके श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद इसके बलि देना थे। वापस से घूम के अपने पिताजी के पास जाता है और उनको सारी बात समझाने वाला होता है। तभी अचानक से उस घर में से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो घूमकर देखता है जैसे कोई जलता हुआ घर में इधर से उधर भागता हुआ दिखाई देता है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि माया ने इस जिल्लत की वजह से अपने आप को आग लगा दी है। माया बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसे सिर्फ एक इंसान पे भरोसा था, वो था अभी। और उसने भी आकर उससे बहुत भला बुरा कहा, सच्चाई को जाने बिना। अभी उसको बचाने के लिए भागता, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके परिवार और गांव वालों की नजर में तो वो अब भी कल्प्रिट थे। और इसी के साथ साथ अभी के घर वालों का एक और इंटेंशन पूरा हो रहा था। अभी की आंखों के सामने माया की जलकर मौत। अगले दिन पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। पूरे गांव वालों ने बोला पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी भी पुलिस के डर से अपना मुंह बंद करके बैठा रहा और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। माया जो अभी से बहुत प्यार करती थी, उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब उसको अभी की सबसे ज्यादा जरूरत थी अभी ने उसका साथ नहीं दिया। ये सब जो हमारा अभी जीत है उसकी आंखों के सामने चल रहा था। जैसे ये सब हुआ उसकी नजर वापस से उस लड़की पे गई जो उसके रूम में सामने बैठी हुई थी। उसने देखा कि वही माया थी। उसका चेहरा बिल्कुल उसी लड़की की जैसा था, इसको अभी सामने अपने देख रहा था। उसके देखते देखते अचानक से उस लड़की का चेहरा वही जली हुई लाश के अंदर बदल गया और उसके शरीर में एकदम से आग लग गई। और वो उठकर अभिजीत की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, क्यों अभी, कि यही प्यार था तुम्हारा? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगी। और इतना कह के वो सीधा अभी के ऊपर कूद जाती है। उसके कूदते ही उसकी आग से अभी के कपड़ों में आग लग जाती है और वो चिल्लाता हुआ निकल के अपने कमरे से भागता है और भागते भागते अपने सारे कपड़े उतारना शुरू करता है क्योंकि आग लग चुकी थी कपड़ों के अंदर। वो अपने सारे कपड़े उतार कर भागे जा रहा था चिल्लाते हुए।
उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी पापा उठते हैं और वो देखते हैं कि गली के अंदर उनका लड़का अपने सारे कपड़े उतार कर भाग रहा है, चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। उसे कुछ होश नहीं, और तभी सामने से आते एक गाड़ी से उसकी टक्कर होती है और उसे जमीन पे गिर जाता है। उसके मम्मी पापा भागते उसके पास जाते हैं, चादर लेकर उसको चादर उड़ाते हैं, देखते हैं कि अभी बेहोश हो चुका था। उसको फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर उसके मम्मी पापा को लगता है हमारे बेटे को कुछ ना कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये कुछ भी उलझुल बातें बना रहा है। एक्चुअली ये सब अभी का इल्यूजन था, जो भी कुछ चल रहा था। रियल में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके कपड़ों में आग लग गई और अपने सारे कपड़े उतार कर भाग रहा था अपने आप को बचाने के लिए। फिर अभी के पापा ने उससे पूछा कि माया है कौन, तुझे कहाँ? उसने बताया कि उसकी चैट रूम माया से बात हुई थी। तो उसके पापा ने बोला ठीक है, तो मुझे चैट रूम दिखा। तो पहले उसने रजिस्ट किया, लेकिन बाद में जब उसके पापा ने उसका फ़ोन देखा तो चैट रूम के अंदर सारी जितनी भी चैट्स थी, कहीं पर भी माया नाम की कोई चैट बॉक्स या कोई चैट इनबॉक्स था ही नहीं जहाँ पे माया से इसकी कोई बात हो रखी हो। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन 2-3 दिन बाद ही अभी वापस उन्हें आपसे बोलता है कि पापा मेरी माया से बात हो गई है और मैंने उससे माफ़ी मांग ली, उसने मुझे माफ़ कर दिया और अब हम दोनों हमेशा साथ रहने वाले हैं। अब अभी बिल्कुल पागलों जैसा हो गया था। जब वो बात करता था तो ऐसा लगता था कि अभी बात ही नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई और है जो उससे बात कर रहा है। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने कांटेक्ट किया एक सुपर नेचुरल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे, बेसिकली आप जिन्हें घोस्ट हंटर बोलते हैं या फिर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं उनसे। उनको बुलाया गया घर के अंदर। जैसे वो इयान के रूम में गया तो उसने बोला कि आपके बेटे के रूम में कोई ना कोई डार्क एनर्जी है, मैंने ये रूम में घुसते ही फील कर लिया है। तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं इनकी पूरी टीम होती है, इनके अंदर साइकिक मीडियम्स होते हैं, खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है। तो ये जो एक्सपर्ट था इसने बोला कि मुझे अपने साइकिक मीडियम को वापस से यहाँ पे बुलाना पड़ेगा एक बार और वही यहाँ का पूरा एनालिसिस करके बता पाएगा। तो नेक्स्ट डे वो जो साइकिक मीडियम था उसको वहाँ पे बुलाया गया। उसने पूरे रूम को ऑब्जर्व किया और फिर जब उनको पता था कि चैट रूम से ये सब चीज़ें शुरू, तो जैसे उन्होंने उसके फ़ोन अभी के फ़ोन को टच किया तो उसे फील हुआ कि जो भी एनर्जी है वो इसी फ़ोन के अंदर है। तो वो अभी के फ़ोन को अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर पहुंचता है और उसके बाद रात को वो फ़ोन के ऊपर हाथ रख के अपने रूम के अंदर बैठता है और मेडिटेट करना शुरू करता है। जैसे उस फ़ोन को हाथ में लेकर आंखें बंद करता है, वो एक घर के बाहर पहुंच जाता है। ये वही घर था जो सपने में अभी को दिखाई दिया था। वो इस घर के अंदर जाना शुरू करता है, जाकर वही सीढ़ी चढ़कर वो उसी कमरे के बाहर पहुंचता है और उस कमरे से उसको बिल्कुल एक अलग सा खिंचाव फील होता है। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा अभी ने उसकी फैमिली को और उसकी फैमिली ने मीडियम को बताया था। एग्जैक्टली वही सारी चीजें अब ये जो मीडियम था ये फील कर पा रहा था। तभी उस रूम का गेट खुलता है और वहां पर वही उसी तरह का एक बिल्कुल घुप अंधेरा होता है और वो इस मीडियम को भी अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन इनके पास अपनी एक पावर्स होती है, अपने कुछ मंत्रास होते हैं। ये अपने मंत्रास को लगातार चैंट कर रहा था, इसकी वजह से वो एनर्जी इनके ऊपर ओवरकम नहीं कर पा रही थी। जब उसे लगा कि अब बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती जा रही है तो अचानक से उसने अपने शक्ति को यूज किया और उस घर से बाहर निकला। और जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके जस्ट पास में ही अभिजीत भी खड़ा हुआ है। वो मीडियम अभी को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो भी उसको बताता है कि ये जो घर है इसमें माया ने उसे खींच लिया था और अब माया ने उसे यहाँ कैद कर दिया और उसके शरीर में अब माया है, वो तो यहाँ कैद हो चुका है क्योंकि जाने अनजाने में उसने अपनी सूल का सौदा माया के साथ कर लिया था और अब माया उसे यहाँ से कभी दोबारा बाहर जाने नहीं देगी। अभी ने साथ साथ उस मीडियम को ये बताया कि वो अपनी फैमिली को जाके बताए कि वो जब भी मुझसे कुछ बात करना चाहते तो सारी बातें माया भी सुनती है और मैं नहीं चाहता कि कहीं कभी कुछ वो गलत बोल दे तो माया उनके ऊपर भी अटैक कर दे। और हो सके तो सभी भगवान से मेरी मुक्ति की प्रार्थना करें क्योंकि बस भगवान ही है जो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद अभी ने उसको और चीज़ें बताई, उस सारी कहानी बताई किस तरह उसकी आंखों के सामने वो कहानी हुई थी। उसने ये बताया कि ये एक डार्क एंटिटी है जो लोगों से अलग अलग रूप में मिलकर उनसे बात करती है, उनको अपने कंट्रोल में लाती है और उसके बाद उनसे उनकी आत्मा का सौदा कर लेती है। ये मुझसे पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है और तुम एक मीडियम हो और क्योंकि मेरा ये जो फ़ोन है वो तुम्हारे पास है तो ये तुम पर भी हमला कर सकती है। उधर से मीडियम बोलता है मेरी चिंता तुम मत करो, मुझे इनसे बहुत अच्छे से निपटना आता है और तुम ये भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। इतना बोल के वो वापस वहाँ पे से अपने ध्यान से बाहर आ जाता है
और आने के बाद वो जो उसके साथ पैनल एक्सपर्ट होता है उसको सारी चीज़ें बताता है। इसके बाद ये लोग कुछ प्रोसेस करते हैं अपना, कोई बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं उनको बुलाते हैं, घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद समहाउ ये अभी को वापस बचा लाते हैं और वो जो फ़ोन था उस फ़ोन को सेवन के अंदर जला दिया जाता है और वह तब जाकर अभी जो होता है उस माया के चंगुल से फ्री होता है। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस वहाँ पर होता है, कई दिनों तक चलने वाला प्रोसेस, जिसके थ्रू वो अभी को वापस से फ्री कर पाते हैं। माया अभी की जिंदगी से तो चली जाती है, लेकिन आज भी माया अलग अलग जगह पर घूमती है और जब भी उसे अपना कोई शिकार मिल जाता है तो सबसे पहले उससे उसकी आत्मा का सौदा करती है। तो अगर आप भी अकेले हैं, अगर आप भी अलग अलग चैट रूम्स के अंदर किसी साथी को ढूंढ रहे होते हैं, तो माया से बच के रहना, कहीं माया आपसे भी आपकी आत्मा का सौदा ना कर ले। तो ये थी एक कहानी चैट रूम की जो हमारे साथ शेयर की स्टार ऐश ने। लेट मी टेल यू, एक्चुअली ये एक स्टोरी जो है ये इंस्पायर्ड रियल इवेंट से, लेकिन ये कंप्लीटली रियल स्टोरी नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि इंस्पायर्ड है रियल इवेंट से। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि चैट रूम में कोई आपको मिले और आपसे कुछ इतने मिस्टीरियस तरीके से बात करे, या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस पता है, कोई ऐसी कहानी पता है जहां पर चैट रूम के थ्रू कोई नेगेटिव एंटिटी या फिर डार्क एंटिटी किसी के साथ अटैच हो गई हो। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।